हेलो एवरीवन, तड़का ज़िंदगी विद विभोर में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी है दाल बाटी चूरमा। जी हाँ, आज तीनों रेसिपी मैं आपसे एक साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए कितनी स्वादिष्ट बनी है, बाटी भी कितनी अच्छी बनी है। मैंने 2 तरीके से रखी है, आप दोनों में से जो तरीका अपनाना चाहें आप उस तरीके से बनाएँ। ये देखिए चूरमा कितना स्वादिष्ट बना है। दाल के लिए सबसे पहले आधी-आधी कटोरी मैंने 5 रंग की दाल ली है। मसूर की दाल आधी कटोरी, अरहर की दाल आधी कटोरी, उड़द की दाल आधी कटोरी और खड़ी मूँग मैंने ली है इसके लिए आधी कटोरी और चने की दाल आधी कटोरी ली है। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी है, लाल मिर्च है, गरम मसाला है और कसूरी मेथी है। दाल को पहले 2 घंटे के लिए मैंने पानी में सोख करके रख दिया था। इसके आगे ये लहसुन का और अदरक का पेस्ट है 1 से 2 टीस्पून लगभग, 1 बड़ी प्याज और 1 छोटा टमाटर इसका पेस्ट है, हींग है, ज़ीरा है, मेथी है और तेज पत्ता है। देशी घी में पहले इन सारी चीज़ों का तड़का दे देंगे। तड़का देने के बाद ये देखिए सबसे पहले लहसुन का पेस्ट और टमाटर और प्याज का पेस्ट इसमें डालेंगे और इसे भूनेंगे। इसके साथ-साथ आप ये भी कर सकते हैं कि सारे पाउडर वाले मसाले या तो आप अभी डाल लें या फिर जब ये अदरक, लहसुन और टमाटर, प्याज का पेस्ट भुन जाता है, आप तब ऐड करें। आप दोनों ही तरीके से इस चीज़ को कर सकते हैं। या एक तरीका ये भी है कि जितने पाउडर वाले मसाले हैं, उसे आधी कटोरी पानी में आप भिगो कर रख दें, उसके बाद आप इसे डालें। ये देखिए मसाला हमारा भूनकर तैयार हो गया है। अब इसमें सारी जितनी भीगी हुई दालें हैं, उन्हें आप डाल देंगे। ऐसा नहीं है कि भिगोना ज़रूरी है, आप बगैर भिगोए भी बना सकते हैं, लेकिन भिगोने से आपका समय बचता है। जहाँ ये सारी दालें आप डाल के पकाएँगे वहाँ थोड़ा-सा समय ज़्यादा लगेगा अगर आप बगैर सोख के ये बनाते हैं और भिगो कर बनाते हैं तो फटाफट जैसे नॉर्मली अरहर की दाल बनती है वैसे ही फटाफट बनकर तैयार हो जाएगी। वरना चने की दाल और खड़ी दाल पकने में समय लेता है। इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि अगर कोशिश करें कि भिगो लेते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, आपका समय बचेगा उसमें। और उसके बाद इसमें आप दाल अगर गाढ़ी रखना चाहते हैं तो उसके अनुसार पानी डालें, नमक स्वादानुसार जाएगा और अगर थोड़ी-सी पतली रखना चाहते हैं तो पानी उसके अकॉर्डिंग डाल लें आप। वैसे इसके साथ दाल थोड़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है, लगभग 5 से 6 ग्लास के करीब मैंने पानी रखा है इसमें। अगर आप भिगो कर नहीं रखते हैं तो इसमें पानी थोड़ा-सा ज़्यादा लगेगा। मैंने छोटी ग्लास थी, मैंने उससे लिया है 5 से 6 ग्लास पानी और उसके बाद इसे प्रेशर करने के लिए छोड़ देना है। आइए तब तक आगे की तैयारी शुरू करते हैं। ये देखिए 2 कप के करीब मैंने आटा लिया है, डेढ़ से 2 कप के करीब आटा है ये। उसके बाद इसमें ये सूजी है, आधे कप से थोड़ी-सी ज़्यादा सूजी ली है, देशी घी लिया है मोयन के लिए, थोड़ी-सी सौंफ है, इलायची है, चुटकी भर नमक है और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम खाने वाला सोडा है। ये देखिए और सौंफ को और जो छोटी इलायची ली है इसको प्रॉपर्ली कूट लेना है या आप मिक्सी में अगर पाउडर कर सकें तो वो कर लें। इसे मैंने इसमें कूट लिया है और जब इसका आटा आप लगाएँगे तो इस बात का ख़्याल रहे कि पानी गुनगुना होना चाहिए, नॉर्मल पानी से इसका आटा नहीं लगाना है। सोडा अगर आपको लगता है कि आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आटे को गूँथ के कम से कम 20 से 25 मिनट रेस्ट करने दीजिए। तब तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा-सा सोडा डालना ज़रूरी इसलिए होता है कि वो अंदर तक थोड़ी-सी मुलायमियत रहती है आटे में, इसलिए सोडा का यूज़ करते हैं। और ये चूरमा के लिए है, थोड़ा-सा नमक मैं इसलिए डाल रही हूँ, क्योंकि मीठे में थोड़ा-सा नमक जब जाता है, तो एक अच्छा-सा टेस्ट डेवलप होता है, इसलिए मैंने थोड़े से नमक का प्रयोग किया है। अगर आपको लगता है कि नहीं आप नमक नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो आप नमक को स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए आटे में ये सारी चीज़ें मिला दी, अब ये जो मैंने कूट के रखा है इसमें प्रॉपर्ली, अब उसको इसमें मिला दिया। इसके बाद सूजी और मोयन मिलाएँगे और आटा सख्त लगाएँगे।
ये समझ लीजिए कि जैसा हम पूड़ी का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा-सा मुलायम आटा लगाएँगे। या अगर आपको लगता है कि नहीं इतने सख्त आटे में आपको दिक्कत होगी तो आप जैसे पराठे का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा-सा सख्त लेकिन लगाइएगा। कोशिश ये कीजिए, इसमें बहुत मेहनत नहीं लगती क्योंकि इसमें बहुत पतला आपको नहीं बेलना है, आप इसमें मोटा-मोटा ही बेल सकते हैं। थोड़ा मोटा बेलेंगे तभी वो अच्छा बनेगा। या आप एक तरीका ये भी है, जैसे मैंने बेल के बनाया है, देखिए इतना घी इसमें बच गया है, कम से कम इसमें 3 टेबल स्पून के करीब घी लगा है मेरा। अगर आपको इस तरह से अंदाज़ नहीं लगता है, तो आप जब भी मोयन लगाएँ, तो इस चीज़ का हमेशा ख़्याल रखिए, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, कि जब आप मोयन लगाते हैं, तो मुट्ठी बाँधते हैं, तो मुट्ठी बंध जाती है। चूरमा मैंने बेल के बनाया है। आप एक तरीका ये भी कर सकते हैं कि उसे ब बाटी की तरह से बनाइए और भाप देकर उसे फ्राई कर दीजिए। एक तरीका ये भी है और एक तरीका ये भी है कि इसमें आप पूड़ी बनाइए और कड़ी-कड़ी पूड़ी बनाइए और उसके बाद उसे चूर करके मिक्सी में चला के, जैसे कि बाकी चूरमा बनता है, बाकी आगे की जो प्रोसीजर होता है, उस तरह से कर लीजिए। और इसके बाद देखिए ये मैंने लगाया है बाटी के लिए आटा। 2 टेब 2 कप के करीब मैंने आटा लिया है, गेहूँ का आटा है, उसमें 1 कप मैंने बेसन लिया है और आधे कप से थोड़ी-सी ज़्यादा मैंने सूजी ली है। इन सारी चीज़ों को इसमें मिला देंगे। ये देखिए सूजी मैंने ली, आधी कप ली है, थोड़ी-सी मैं और लूँगी क्योंकि मुझे कम लग रही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इतनी सफिशिएंट है जितनी पहली बार में डाला, तो आप मत लीजिएगा। मुझे कम लगी इसलिए मैंने ले लिया है। इसमें अजवाइन और जीरा, मैंने जैसे उसमें सौंफ और छोटी इलायची कूटी थी, वैसे ही इसमें अजवाइन और जीरे को कूट लिया है और इसमें मिला दिया है। इसे अच्छी तरह से मिला लेना है और ये बहुत अच्छी डिश बन के तैयार होती है। बाटी बनाने के और भी तरीके हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। बाटी एक बनाने का तरीका ये है, जैसे मैंने इसमें बनाया है, दूसरा तरीका ये भी है कि आप उसे आँच पे डायरेक्ट सेंक दें। ये देखिए इसमें घी का मोयन दिया, लगभग इसमें 4 से 5 टेबल स्पून देशी घी मैंने डाला है। इसे अच्छी तरह से मल के मिक्स कर लेंगे और उसके बाद गरम पानी से आटे को गूँथ के रख देंगे। चूरमा आप जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप पूड़ी की तरह से भी बना के उसे बना सकते हैं। पूड़ी की तरह से आपने तल लिया, उसके बाद उसे ठंडा होने दीजिए, फिर उसके बाद हाथ से उसको चूर कीजिए। उसे मसलना थोड़ा-सा ज़्यादा आसान होता है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा जैसे आप मैंने रोटी की तरह से उसे सेका तावे पर, तो उसे रगड़ने में थोड़ी-सी मोटी-मोटी रहती है, तो उसे मलने में थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत लगती है। ये देखिए मेरी सारी बाटी तैयार हो गई। मैंने इस तरह से बनाया है। एक छोटे नींबू के बराबर का लोई लिया, उसके बाद उसे अंगूठे से मैंने गड्ढा कर दिया है। उसके बाद मैं स्टीमर में उसे भाप देने के लिए मैंने रखा है। ये भाप दूँगी, 15 मिनट लगेगा इसे भाप से पकने में। भाप से जब ये पक जाएगा, तब उसके बाद इसे निकाल के हमें ठंडा होने के लिए रखना है। ये देखिए चूरमा वाली हमारी जो रोटी थी, इसे मैंने तोड़ लिया है। अब इसे मिक्सी के जार में पीस देना है। अभी मैंने शुगर पीसी थी, शुगर भी इसके लिए पिसी हुई ही चाहिए आपको। आप खड़ी शुगर नहीं ले सकते हैं कि आपने शुगर ऐसे ही ली और यूज़ कर लिया। मैंने काजू और बादाम लिया है, ड्राई फ्रूट्स में आप और भी चीज़ें ले सकते हैं, मैंने उसको भी मिक्सी में चला दिया है। जितना चूरमे का पाउडर है, उसके हिसाब से जैसे मान लीजिए कि 1 कप आपके पास चूरमे का पाउडर है, तो आधे कप से थोड़ा कम शुगर आप लेंगे तो वो बैलेंस रहेगा। अगर आप थोड़ा-सा मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो शुगर आप और ऐड कर सकते हैं। उसके बाद घी आप जितना चाहें उतना आप डालें और उसे मल के बराबर कर लें। एक कहावत कही जाती है, काम घियो रानी को नाम बहू रानी को। तो चूरमा में जितना घी डालिए वो उतना टेस्टी बनता है। देखिए बाटी मेरी बन गई, मैंने उसे हाफ-हाफ कट कर लिया है और उसके बाद देशी घी में उसे फ्राई कर दिया है। क्या लाजवाब डिश बन के तैयार हुई है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद ज़रूर बताइए कि आपकी डिश कैसी बनी। थैंक यू, बाय बाय।